नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का शानदार 50 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न ये यहाँ पे पूछा गया है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। क्या गीता रहस्य नाम का एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी? तो मैं आपको बता दूं, गीता रहस्य नाम का जो पुस्तक है वो आपके यहाँ पे लोकमान्य तिलक ने लिखे थे। किसने लिखे थे? तो लोकमान्य तिलक ने। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है लोकमान्य तिलक देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। और जिसका जिसका आपको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते भी चलिएगा। देखिए तो यहाँ पे फिर प्रश्न क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्या हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। और हाँ, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है ग्रुप डी से रिलेटिव अपलोडेड होते रहते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होती है वो आपका यहाँ पे अस्कॉर्बिक एसिड होती है। क्या होती है? अस्कॉर्बिक एसिड होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है अस्कॉर्बिक एसिड देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो जल से ढका है? क्या हमारे पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट भाग जो है वो जो जल से ढका हुआ है? तो कितना परसेंट भाग जल से ढका हुआ दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। 71%। कितना? 71% जो है आपके यहाँ पे जल से ढका हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? क्या जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? यहाँ पे जिसका आंसर पहले से पता हुआ कमेंट में बताते चलेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो आपके यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आपके यहाँ पे यकृत यानी लीवर होती है। क्या होती है? यकृत होती है, जिसको यहाँ पे लीवर भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? क्या ये तो सबको ही पता हुआ कि हमारा भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा था, किसे जो है हमारे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमारे भारतीय संविधान का जो जनक है वो कौन है। आपको सबको ही पता होता है दोस्त। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्लैक होल का अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या ब्लैक होल का जो अध्ययन है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे? खगोल विज्ञान से संबंधित है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, खगोल विज्ञान। ब्लैक होल का अध्ययन जो है वो किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे खगोल विज्ञान से, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएनओ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, क्या यूएनओ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है दोस्त? आपके यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थित है। बट यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ दे कि न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ स्थित है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क कहाँ है, तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्त? पाकिस्तान में है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, किस गैस को जो है फॉलिंग गैस कहा जाता है? क्या ऐसा कौन सा गैस होता है जिसको यहाँ पे फॉलिंग गैस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फॉलिंग गैस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्त? उसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को जो है यहाँ पे
फॉलिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? क्या भारत में जो आयोजना आयोग का गठन हुआ वो कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जो आयोजना आयोग की गठन हुई थी वो आपके यहाँ पे 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में जो है आयोजना आयोग की गठन हुई थी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो है 1950 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? हमारे प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो आपके यहाँ पे 1951 से 52 के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1951 से 52 के बीच हुई थी प्रथम लोकसभा चुनाव, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौजा किस वर्ष बनी? क्या सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौजा जो है वो किस वर्ष बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर 14 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, 1943 में। कब बनी थी? 1943 में बनी थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है 1943 जो है वो देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 1943 हो जाएगा, सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? क्या हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपके यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे जो है वो विकसित हुई थी। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है सिंधु नदी किनारे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिंधु नदी। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्या सबसे हल्की धातु जो है आपके यहाँ पे वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे हल्की धातु जो है वो आपके यहाँ पे लिथियम हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो लिथियम देख पा रहे होंगे। लिथियम जो है यहाँ पे सबसे हल्की धातु है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? क्या चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्त वो किस वर्ष हुई थी? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपके यहाँ पे 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में जो है वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो 1917 देख पा रहे होंगे। और हाँ, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार ग्रुप डी से रिलेटिव, क्या रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ अपलोडेड होता रहेगा और मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 18 के बी हो जाएगा, 1935 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोलो कब हुई थी? तो 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? क्या पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो आपके यहाँ पे वास्टॉक स्टेशन है। कौन सा है? वास्टॉक स्टेशन है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वास्टॉक स्टेशन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अमरकोश के रचयिता कौन है? क्या अमरकोश का जो रचयिता है वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं, अमरकोश को जो रचयिता है वो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 20 के आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। अमर कोश के रचयिता कौन है? तो आपके यहाँ पे अमर सिंह है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? क्या मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होती है दोस्त वो क्या होती है? तो ऑफकोर्स मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होगा मृतकों का टीला होगा। क्या होगा? मृतकों का टीला होगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहले से जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? क्या कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है? तो मैं आपको बता दूं, लाल ग्रह कहलाने वाली जो है वो आपके यहाँ पे मंगल ग्रह है। कौन सा? मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाती है। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा बताते चलेंगे। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब से किस राज्य में हुई? क्या पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? सबसे पहले कहाँ हुई थी दोस्त? तो आपके यहाँ पे राजस्थान में जो है पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन डी की जो कमी से रोग होती है कौन सा रोग होती है? तो आपके यहाँ पे रिकेटस होती है। क्या होती है? रिकेटस होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? क्या हमारे भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो आपके यहाँ पे प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रतिभा पाटिल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? क्या थार मरुस्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है?
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं थार मरुस्थल जो है वो आपके यहाँ पे राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राजस्थान को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी हड्डी हड्डी का नाम कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी होती है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। आपको सबको ही पता होता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। फिर यहाँ पे प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? क्या किस विटामिन को जो है वो सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपका 28 का सी हो जाएगी। विटामिन डी को क्या विटामिन डी को यहाँ पे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पे 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। बिल्कुल ही फास्ट डिवीजन होगा। अब यहाँ पे देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? तो आप यहाँ पे आपको हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आपके यहाँ पे आम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आम आपको भारत का राष्ट्रीय फल है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का जो रासायनिक सूत्र होती है आपके यहाँ पे H2O होती है। क्या होती है? H2O जो है वो पानी का रासायनिक सूत्र होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? क्या हमारे भारतीय संविधान में जो कुल कितने अनुच्छेद है मूल रूप से थे? मूल रूप से कितने थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 32 के ए हो जाएगा। कितने थे? 395। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 395 देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्या नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भारतीय महिला थी प्रथम वो कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 33 के ए हो जाएगा। मदर टेरेसा थी। कौन थी? मदर टेरेसा थी। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है मदर टेरेसा देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? क्या टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो आपके यहाँ पे ग्राहम बेल ने किया था। किसने? ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? क्या मंगलयान मिशन जो है वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो कौन से वर्ष प्रक्षेपित किया गया था दोस्त? आपको मैं बता दूं कि 2013 में किया गया था। कब? 2013 में जो है मंगलयान मिशन को प्रक्षेपित किया गया था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन है? क्या हमारे भारतीय संसद के दो सदन है। इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और कौन कौन से हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे थे कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे राज्यसभा है और लोकसभा है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन राज्यसभा लोकसभा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? क्या सुल्तान उपाधि जो है वो सबसे पहले किसने धारण की थी? तो मैं आपको बता दूं, सुल्तान उपाधि जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे इल्तुतमिश ने धारण किया था। किसने? इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान उपाधि को धारण किया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सुल्तान उपाधि इल्तुतमिश देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? क्या हरियाणा की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा की जो राजधानी है आपके यहाँ पे चंडीगढ़ है। कौन सी है? चंडीगढ़ है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, किस धातु से किस धातु से बिजली का तार सबसे अधिक बनाया जाता है? किस धातु से जो है बिजली का तार सबसे अधिक बनाया जाता है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तांबा। क्या? तांबा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी तांबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? क्या ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पे 40 का सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ठीक है, फिर मिलता है अगला वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।